हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे। जो रीजनिंग की क्लास हम ले रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच के लिए, जो कि अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में जिनमें रीजनिंग का सिलेबस होता है, सभी भर्तियों में समान रूप से उपयोगी हैं। तो उस क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, तो पीछे के जो क्लास थी उसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा? आकृतियों को गिनना। और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था टाइप 1 में वर्गों की संख्या गिनना। और जब कल जो हमने टाइप 2 स्टार्ट किया था, आयतों की संख्या, आयतों की संख्या गिनना। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये टाइप स्टार्ट करने से पहले हमने थोड़ी सामान्य जानकारी ली थी आयतों के बारे में। और हमने पढ़ा था कि ऐसी आकृतियां जो चार भुजाओं से घिरी हुई होती हैं और जिनमें आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। हमने देखा था कि जो प्रत्येक वर्ग होता है वो आयत होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आयत भी एक वर्ग हो। ये सारी चीजें हमने पीछे की क्लासों में समझी थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि हमें आकृतियां दी जाएंगी और उनमें कहा जाएगा कि दी गई आकृतियों में बताओ कितने आयत हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें। यदि इस प्रकार से हमें कोई एक आकृति दे दी जाए और हमसे पूछा जाए ये जो आकृति है इसमें कितने आयत हैं। यदि हम इसमें गिनने की कोशिश करें, देखो इस प्रकार से, देखो हमें पता है कि ये एक वर्ग दिख रहा होगा, लेकिन ये एक आयत है, आमने सामने भुजा बराबर है। यदि हम इसमें एक एक करके गिनने की कोशिश करें, फिर हम एक एक से मिलके दो दो भी बनेंगे, फिर दो दो से मिलके तीन तीन से मिलके भी एक एक आयत बनेंगे, तो उनको गिनना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए देखो हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। और वो ट्रिक किस प्रकार से होगी, उस ट्रिक को हम समझने के लिए क्या करेंगे, जब नंबरिंग करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। मानो ये कहाँ तक आ गया? 5 तक आ गया। और ये आ गया 1 के बाद एक ऊपर 2 3। इस प्रकार जब हमने नंबरिंग की तो कहाँ तक नंबरिंग हुई है? 1 से लेके 5 तक। और जब इस प्रकार हमने नंबरिंग की है तो कहाँ तक हुई है? 1 से लेके 3 तक। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा जब इस प्रकार नंबरिंग की तो क्या क्या आया? 1 2 3 4 और 5। इनको जोड़ लेंगे। इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखो जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। इस प्रकार जोड़ने पे आता है 15। और यदि हम इस प्रकार जोड़ने की कोशिश करें ऊपर से तो 1 2 3, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 6। इनको जोड़ने पे आ रहा है 15, इनको जोड़ने पे आ रहा है 6। अब ये जो जोड़ने पे जो संख्याएं आई हैं, इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। 15 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये जो आकृति दिख रही है इसमें कितने आयत हैं? इसमें आयतों की संख्या है 90 आयत। अब यदि एग्जाम में ये सवाल आ जाए और हमें कहा जाए कि इसमें जो आयत हैं उनको गिन के बताओ, यदि हम गिनने के लिए बैठ जाएंगे सवाल में तो हमें कितने आयत गिनने पड़ेंगे? 90 आयत गिनने पड़ेंगे। और हम जानते हैं यदि हम 90 आयतों को गिनने की कोशिश करेंगे तो हमारा आराम से 10 से 15 मिनट खराब हो जाएंगे। तो हमें पता है कि हमें अभी जो कंपटीशन का जो टाइम है उसमें स्मार्ट स्टडी के साथ साथ उस ट्रिक भी जरूरी होती है, जिनसे हम क्या होता है एग्जाम में टाइम की बचत कर सकते हैं और अपना जो पेपर होता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ ट्रिक, जो वर्गों को गिनना, आयतों को गिनना, ये थोड़ी सामान्य सी ट्रिकें हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो ये क्या था, आयतों की संख्याओं को गिनना। कैसे गिनते हैं? लाइन में नंबरिंग करेंगे, स्तंभों की नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद उनको जोड़ेंगे। लाइनों की नंबरिंग आ रही है 15, स्तंभों की नंबरिंग आई है जोड़ने के बाद 6। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसके बाद यदि हम एक सवाल और करें, मानो हमें कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जाए कि कितने आयत होंगे। देखो हम आयतों की संख्या गिन रहे हैं,
पीछे की जो टाइप था उसमें हम वर्गों की संख्या गिन रहे थे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आयतों की संख्या गिन रहे हैं। यदि हम देखें वही ट्रिक हम यूज करेंगे इसमें नंबरिंग वाली, पहले इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, और जब इस प्रकार नंबरिंग करें तो 1 से 2, फिर वही अपना क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद देखेंगे जब इस प्रकार नंबरिंग की है तो उनका जो योगफल है वो कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, और इनका योगफल कितना है, 2 और 1 3, और इनका क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुना करना है। 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस जो आकृति में जो अपने पास आयत आएंगे वो कितने आएंगे, 30 आएंगे। तो इस प्रकार से कुछ सवाल हमें करने पड़ेंगे एग्जाम्स में। तो ये जो दो टाइप थे, वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या, ये दोनों टाइप हमने देखे हैं यहाँ पे। अब जो आगे का जो नेक्स्ट टाइप होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो टाइप 3 होगा, टाइप 3 में हम देखेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। टाइप 3 जो होगा अपना, उसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या गिनना। देखो त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज हम जानते हैं क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जो इस प्रकार से दिखाई देती है अपने को, कितनी भुजा होती है इसमें, 3 भुजा होती हैं। तो अब देखो त्रिभुजों में सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझें। मानो कि एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है और कहा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। ये जो आकृति अपने को दे रखी है इसमें अपने को क्या बतानी है, इसमें अपने को त्रिभुजों की संख्या बतानी है। चलो गिन के देखते हैं इसमें त्रिभुज। पहले एक बार ये अपने को दिख रहा होगा, देखो एक त्रिभुज ये है, सबको दिख रहा है। यदि एक त्रिभुज की हम बात करें तो ये है, कितने त्रिभुज हो गए हैं, 2 त्रिभुज। इसके बाद हम बात करें, देखो ये तीसरे त्रिभुज की, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तीसरा। और इसके बाद हम बात करें ये चौथा त्रिभुज। तो 4 त्रिभुज तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करें कि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। देखो त्रिभुज 1 ये है और त्रिभुज 2 ये है, इन दोनों को जोड़ें तो ये त्रिभुज बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, ये आ जाएगा 5वां त्रिभुज। इसके बाद हम बात करें त्रिभुज 2 और त्रिभुज 3। देखो ध्यान से, त्रिभुज 2 ये है और त्रिभुज 3 ये है, इन दोनों के यदि हम जोड़ें तो क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। बोलो ये कौन सा त्रिभुज आ गया, त्रिभुज नंबर 6। इसके बाद हम बात करें त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 को जोड़ के, कौन कौन से त्रिभुजों को, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 को जोड़े। यदि हम त्रिभुज 3 और 4 को जोड़ते हैं तो देखो ये नया त्रिभुज अपने को मिलता है, ये आ गया कौन सा, त्रिभुज नंबर 7। और इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिभुज 1 और त्रिभुज 4, देखो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 4 यदि दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक नया त्रिभुज अपने पास आता है, इसे हम कह सकते हैं त्रिभुज 8। तो 4 त्रिभुज तो ये और 4 त्रिभुज ये। तो इस प्रकार की यदि अपने को कोई आकृति मिले तो उसमें हम कितने बता कर सकते हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अपने को एक वर्ग दे दिया जाए और उसमें अंदर ऐसे करके एक स्टार मिल जाए, एक्स मिल जाए, तो उसमें हम बिना गिने कितने त्रिभुज बता देंगे, 8 त्रिभुज बता सकते हैं। कितने त्रिभुज बता सकते हैं, 8 त्रिभुज बता सकते हैं। अब देखो ये जो आकृति हमने ली है इसको मिला के यदि हम एक आकृति बना दें, एक नया एग्जाम्पल बना दें, एक आकृति अपने को ये दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यदि हम बात करें जो अपनों को आकृति दे रखी है
इसमें यदि हम ध्यान से देखें, ये जो पहली वाली आकृति दिख रही है, इसमें हम बता सकते हैं कितने त्रिभुज हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें 8 त्रिभुज हैं, क्योंकि देखो इसकी जैसी आकृति है। क्या ये जो आगे जो आकृति दिख रही है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ये भी जब ऐसी है तो इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे? इसमें भी 8 होंगे। यानी कि 8 और 8 कितने हो गए? 16। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि आपको एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा होगा, दोनों को मिला के बन रहा है, जो दोनों आकृतियों में मिला के बनाई दे रहा है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या ये त्रिभुज एक नहीं हो जाएगा अलग से? एक ये हो गया, इसी के साथ देखो एक त्रिभुज ये होगा, फिर बोलो होगा कि नहीं होगा? तो एक त्रिभुज हो गया ये। तो कुछ दो त्रिभुज इनसे दोनों आकृतियों से मिला के बने हैं, तो ये कैसे त्रिभुज हो गए? दो त्रिभुज ये हो गए। देखो 8 और 8, यदि ये अपने को याद है किस प्रकार के आकृति में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो इनको गिनने की जरूरत नहीं है। इसमें 8 अलग से बता देंगे, इसके 8 अलग से बता देंगे। अब ऐसे त्रिभुज देखेंगे जो इन दोनों आकृतियों में मिलके बने हो, तो वो त्रिभुज अपन ने देखे हैं। एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, तो दोनों आकृतियों से मिलके दो त्रिभुज और बन गए। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए बताओ? 16 और 2 कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं। तो इस प्रकार की यदि आकृति अपने को मिल जाए तो हम कितने बता देंगे? 18 त्रिभुज गिनके बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या को हम और गिनेंगे, और भी कई प्रकार के त्रिभुजों की आकृति अपने पास आएंगी। त्रिभुजों का जो ये टाइप रहेगा, इसके अभी और भी सवाल हम एग्जाम्पल करेंगे आगे की क्लासों में। तो अपना जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर अपने को बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिकें जो आकृतियों को गिनने से मिलेंगी अपनी इसी रीजनिंग की क्लास में। तो आगे जो क्लासें होंगी उनको देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।